दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 1 अप्रैल 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई अपडेट है कि तबादले को ऑनलाइन आवेदन आज से। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक तबादले के लिए आवेदन मंगलवार से शुरू होंगे। पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन 1 से लेकर 11 अप्रैल तक चलेंगे। वहीं पर जिले के अंदर जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने हैं उसके लिए आवेदन 2 से लेकर 11 अप्रैल तक चलेंगे। अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादलों के लिए शिक्षक अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट संबंधित बीएसए कार्यालय में 15 अप्रैल तक जमा करेंगे। 16 से 20 अप्रैल तक बीएसए के स्तर से खंड शिक्षा अधिकारी को सत्यापन के लिए आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। सत्यापन के बाद 21 से 25 अप्रैल तक जिला स्तरीय समिति की बैठक में संस्तुति दी जाएगी। 26 अप्रैल से 10 मई तक शिक्षक शिक्षिका अपनी आपसी सहमति से ओटीपी के माध्यम से जोड़ा बना पाएंगे। 15 मई को स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए जाएंगे। तो परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए जो है ऑनलाइन म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। आज से आप लोग अपना पेयर बना करके आवेदन कर सकते हैं। दूसरी एक बड़ी अपडेट आपके लिए है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर के। लेकिन पुरुष परीक्षार्थियों के केंद्र मंडल से बाहर और महिलाओं के भी दूर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग वर्ष 2022 के विज्ञापित असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए विषयवार केंद्रों का निर्धारण कर रहा है। ये परीक्षा 16 व 17 अप्रैल को मंडल मुख्यालय के 6 जिलों में कराई जाएगी। विभिन्न भर्ती आयोगों की परीक्षा के लिए निर्धारण केंद्र के लिए जारी शासनादेश के अनुसार पुरुष अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र उनके गृह मंडल के निकट मंडल में कराए जाएंगे। ठीक है। और महिला परीक्षार्थियों के लिए केंद्र उनके गृह मंडल से बाहर नहीं बनाए जाने की व्यवस्था है। चूँकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में केवल 6 मंडल मुख्यालयों में परीक्षा हो रही है, इसलिए जिन मंडलों में परीक्षा नहीं होनी है वहाँ की महिलाओं की अभ्यर्थियों के भी केंद्र नज़दीकी परीक्षा वाले मंडल मुख्यालय के जिले में कराए जाएंगे। कहने का मतलब एक टोटल 6 मंडलों में परीक्षा ही हो रही है, तो पुरुष अभ्यर्थियों का तो पूरा मंडल ही बदल जाएगा। मान लीजिए कोई अगर अभ्यर्थी प्रयागराज मंडल का, तो उसकी परीक्षा प्रयागराज मंडल में नहीं होगी, किसी दूसरे मंडल में होगी। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए कोई प्रयागराज मंडल में किसी कौशाम्बी या फतेहपुर ज़िले की महिला है तो उसका जिला बदला जाएगा। क्योंकि जिलों में परीक्षा नहीं होगी, कल मंडल मुख्यालय में परीक्षा होगी, तो फिर नज़दीकी होगा वहाँ पर परीक्षा कराई जाएगी। तो कुल मिलाकर के इसलिए सेंटर को इधर उधर किया गया है। पुरुष अभ्यर्थियों को ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा और महिला अभ्यर्थियों को जो है ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन हाँ अपने ज़िले में परीक्षा नहीं होगी। 16 और 17 अप्रैल को यह परीक्षा होनी है और इसमें ज़्यादा समय बचा नहीं है, बहुत कम समय बचा हुआ है। तो जो भी अभ्यर्थी अपने जी जान से तैयारी करें, उसके बाद अपना परीक्षा में शामिल हों। आप लोगों को बता दें कि जो इसके एडमिट कार्ड हैं वो शीघ्र ही जारी किए जाने की सूचनाएं मिल रही हैं। अगली अपडेट देखो, यहाँ पर डीएलएड परीक्षा को लेकर के है। डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा में रोल नंबर के क्रम में नहीं बैठेंगे अभ्यर्थी। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या डीएलएड द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सामूहिक नकल रोकने के लिए परीक्षार्थियों के अनुक्रम रैंडमाइज कर परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इस संबंध में उत्तर प्रदेश परीक्षा प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के उप शिक्षा निदेशकों प्राचार्यों को पत्र भेजा है। सेमेस्टर परीक्षाएं 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक कराई जाएंगी। दोनों परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में 662 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इसमें करीब 2,74,000 परीक्षार्थी यहाँ पर पंजीकृत हैं। तो कुल मिलाकर के नकल रोकने के लिए प्रयास किए गए हैं। बीते वर्ष सामूहिक नकल मिलने पर परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी, तो इस बार ये सब ना हो, इस वजह से यहाँ पर रैंडमाइजेशन किया गया है। यहाँ देखिए अपडेट है कि शिक्षक कर्मचारी आज मनाएंगे काला दिवस। अटेवा ने 1 अप्रैल को पुरानी पेंशन बहाली के लिए काला दिवस मनाने की घोषणा की है। प्रदेश के शिक्षक कर्मचारी भी इस अभियान में शामिल होंगे। वे अपने कार्यस्थल से अभियान में शामिल होकर के पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेंगे। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि संघ ने इसका समर्थन करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के पेंशन विहीन सभी शिक्षक आंदोलन में प्रतिभाग करेंगे। तो ओपीएस को लेकर के ये विरोध है। आप लोग जानते हैं कि सरकार ओपीएस नहीं दे रही है और आज से यूपीएस लागू करने जा रही है। उसी के लिए यहाँ पर जो शिक्षक कर्मचारी हैं अपना विरोध जताएंगे काला दिवस मना करके।
यहाँ देखिए प्रयागराज से अपडेट है कि 2006 बैच के 187 बीईओ को पुरानी पेंशन का तोहफा। 2006 बैच के 187 खंड शिक्षा अधिकारियों को पुरानी पेंशन का तोहफा मिला है। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कामता राम जी की ओर से 28 मार्च को पुरानी पेंशन स्वीकृत करने संबंधी आदेश जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 12 जुलाई 2003 को विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन इनकी नियुक्ति जो है सितंबर 2006 से लेकर के फरवरी 2007 के बीच में हुई थी। तो कहने का मतलब है नोटिफिकेशन पहले आ गया था और नियुक्ति इनकी लेट में हुई थी। इस वजह से इनको जो है अभी तक एनपीएस का लाभ मिल रहा था, लेकिन अब इनको एनपीएस से हटा करके ओपीएस में रखा गया और ओपीएस का तोहफा इनको जो है दिया गया है। यहाँ देखिए अपडेट है कि जेईई मेन परीक्षा कल से सेक्शन बी में प्रश्नों का नहीं मिलेगा विकल्प। इंजीनियरिंग दाखिले की जेईई मेन की अप्रैल सत्र की परीक्षा 2 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। दिव्यांगता 40% होने या लिखने में दिक्कत होने पर परीक्षार्थी को 1 घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा। सेक्शन बी में प्रश्नों को हल करने के लिए विकल्प नहीं होगा। इस देश के अलावा विदेश के 15 शहरों में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। छात्रों के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। परीक्षा में सेक्शन बी में सिर्फ 5 ही प्रश्न होंगे। तो कुल मिलाकर के जो जेईई मेन की परीक्षा कल से प्रारंभ हो रही, जो भी अभ्यर्थी हैं अपना नियत समय से परीक्षा में शामिल हों। अगली देखो यहाँ पर अपडेट है कि एक केंद्र में अलग अलग संस्थान के प्रशिक्षु देंगे डीएलएड की परीक्षा। तो डीएलएड को लेकर के मैंने अभी बताया कि यहाँ पर रोल नंबर का रैंडमाइजेशन किया गया है ताकि नकल को रोका जा सके। इस वजह से एक ही परीक्षा केंद्र में अलग अलग विद्यालयों के छात्र वहाँ पर रहेंगे और इसमें जो है परीक्षा देंगे। यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट है कि 98% कॉपियों का मूल्यांकन पूरा। कल तक जांच ली जाएंगी सभी कॉपियां। 7 व 8 अप्रैल को प्रैक्टिकल। तो यूपी बोर्ड की 2025 की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 98% जच चुकी हैं। 2 अप्रैल तक सभी कॉपियां जांच ली जाएंगी। इसके बाद 7 और 8 अप्रैल को वंचित जो छात्र छात्राएं उनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएँ कराई जाएंगी। उधर 20 अंकों की ओएमआर सीट का मूल्यांकन भी अंतिम दौर में है। ओएमआर कॉपियों का मूल्यांकन भी 2 अप्रैल तक पूरा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो लगभग सारा सब कुछ चेकिंग अंतिम चरण में है। इसके बाद आपका रिजल्ट जारी होगा। तो लिखा है परीक्षा फल तैयार होने में करीब 15 दिन लगेंगे। ऐसे में अप्रैल के अंत तक परिणाम जारी करने का प्रयास रहेगा और 15 दिन बाद जो है स्कूलों में ये अंक पत्र पहुँचा दिए जाएंगे। एक अपडेट यहाँ पर आपके लिए पीएफ से जुड़ी हुई कि ऑटो सेटलमेंट की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर के 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने 7.5 करोड़ सदस्यों के लिए अच्छा फैसला लिया है। एडवांस क्लेम की ऑटो सेटलमेंट सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर के 5 लाख रुपए का करने का प्रस्ताव दिया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। जो पीएफ से जुड़े हुए लोग हैं वो इसको समझते होंगे। आपको बता दें अगर आप भी फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, फाइनेंस एक बहुत अच्छी चीज़ है और हर सभी की लाइफ में फाइनेंस का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा फाइनेंस का दूसरा चैनल है जहाँ पर हम आपको म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, स्टॉक्स और भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो आप लोग हमारा दूसरा चैनल एबीटेक फाइनेंशियल एडवाइज़र, जिसका लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के होम पेज पर मिल जाएगा। वहाँ से आप चैनल को जा करके विजिट कर सकते हैं और अपडेटेड रह सकते हैं। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।